तो अब जरा सवाल देख लेते हैं भैया। जान तो सब गए कि 1 1 ऑन 2 इंटू क्या चीजें होती हैं। एक सवाल मैंने लिखा है, देखते हैं भाई। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, मतलब डोमेन और कोडोमेन दे रखी है। और आपसे पूछा गया उन चार में से कहां कहां पर ये गिरेगा, मतलब पहले 1 1 मैनी 1 के बीच में और फिर आपको ऑन टू इंटू के बीच में क्लासिफाई करना है। तो ठीक है, पहले 1 1 मैनी 1 के लिए बहुत काम की सीखा है हमने, कर लेते हैं किसी भी तरीके से कर लेते हैं। आप जो भी अच्छा लगे वो वाला तरीका अपनाओ, लेकिन अभी मैं पहले वाले सवाल के लिए बोर्ड वाला तरीका यूज करने जा रहा हूं। देखो जरा, x1 and x2 belongs to fx, domain of fx belongs to domain of fx, fx और फिर f of x1 बराबर f of x2, तो x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 1 करके लिख दिया। और अगर देखें तो आ रहा है x1 माइनस x2 माइनस 3 टाइम्स x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 स्क्वायर माइनस x2। तो x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा x1 प्लस x2 माइनस 3। और इतना देखते ही आप क्या दोगे, मैंने बहुत अच्छे से बताया भैया, अगर x1 x2 ही आए केवल तो कह दो कि वो आपका बन जाएगा 1 1, लेकिन उसके साथ अगर कुछ और भी आ रहा है जो रियल x1 और x2 के लिए, देखो यहाँ बार बार चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ रियल x1 और x2 के लिए होल्ड करे दूसरा वाला, ये बहुत गौर करने वाली बात है। कुछ भी आ जाए तो ना कह देना कि भैया ये हो गया, अगर अभी तो हो रहा है तो मैं इसको मैनी 1 बोलूंगा। इसी के साथ एक बात जरा मैं यहां पर कनेक्ट करने जा रहा हूं। सपोज करो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 3 लिखा होता, क्या ये बराबर 0 होगा रियल x1 x2 के लिए? वो डोमेन वाले x के लिए होगा? ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता यहां पर कुछ, तो मैं कहता ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी फिर माना जाएगा केवल x1 बराबर x2, तो उस कंडीशन पे हो जाता 1 1। गौर करने वाली बात, जरूरी बात, खोपड़ी में टन टन करके डालो। तो हमें पता चल गया भैया ये जो फंक्शन है वो मैनी 1 है, यानी 1 1 तो नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात रह गई, क्या ये ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू इनटू के लिए मैंने क्या बताया, रेंज निकालो, रेंज निकालो, रेंज निकालो, रेंज। क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है भैया, बड़ी सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक की रेंज कभी भी रियल नंबर नहीं होती। रेंज निकालने के जो भी तरीके बताएं आपको, जो भी अच्छा लगे वो निकाल लो, यहां तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आपको निकालना हो अगर क्वाड्रेटिक की रेंज, तो परफेक्ट स्क्वायर या माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी वाली रेंज से चेक कर सकते हो कि ये आ गई इसकी रेंज। बट फिलहाल जो रेंज आएगी आपकी वो प्रॉपर सबसेट आएगी कोडोमेन की, यानी आप क्या कह दोगे, ये क्या बन गया, इनटू फंक्शन बन गया। मैनी 1 इनटू फंक्शन बनेगा। बात समझ में आई भाई? अगला सवाल देखा जाए। देखो जी, अब क्या है, फिर से रियल पे डिफाइंड है, इस बार मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दिया है, और अब मेरे को बताना है कि ये क्या होगा। मैं इस बार तरीका बदलूंगा भैया, अब वो बोर्ड वाला खत्म, मैं ग्राफ वाला तरीका, मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको नहीं आते तो 11th वाले में पहले ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखो जाकर। ये क्या कहता है जरा समझो, ये कह रहा है कि पहले अंदर वाले की क्वाड्रेटिक बना लो जिसके रूट 0 और 1 है। बन गई क्वाड्रेटिक, बन गई क्वाड्रेटिक का ग्राफ। तो ये होता है अंदर वाले का। होल मॉड लगाने से ग्राफ में क्या चेंज आता है, जो नीचे है वो पलट के ऊपर चला जाता है। ये है और ये है, ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। अब ग्राफिकल अप्रोच से मैंने क्या बताया था, ग्राफिकल अप्रोच से मैंने बताया था कि लाइन पैरेलल टू एक्स ले जाओ और वो लाइन आपको एक बार कट करे तो ठीक, अगर एक से ज्यादा बार कट कर रही है तो वो मैनी 1 हो जाएगा, यानी ये है
मैनी वन। दूसरी बात, ग्राफ अगर मालूम है तो भैया रेंज तो अपने से मिल गई। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 0 से इंफिनिटी, विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। यानी ये क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। बोलो जी, भेजे में गई बात? गई। तो फिर अगला और अच्छे से अगले वाले में पहुंचते हैं। सो देखो जी, अब अगला रियल से रियल पे फंक्शन फिर से लिख दिया। इस बार एक क्यूबिक बना के रख दिया मैंने। अब मैं ये वाले सवाल को डिफरेंशिएशन वाले मेथड से करूंगा। जरा देखना, अगर मेरे को चेक करना है, अब ग्राफ बना लो तो अच्छी बात। ग्राफ वैसे डायरेक्ट तो क्यूबिक का बनता नहीं, पहले कुछ ना डेरिवेटिव वगैरह लेना ही पड़ेगा, तो सीधे डेरिवेटिव लेते हैं। या वो मेथड जो x1 x2 वाला है, x1 x2 से भी कर सकते हो सवाल को बड़े आराम से, टेंशन ना लेना। बोर्ड में अगर आए तो x1 x2 से ही करना। तो यहां पर मैं डेरिवेटिव से ले रहा हूं। डेरिवेटिव लिया 3x² - 4x + 5, ये आया डेरिवेटिव। अब जरा डेरिवेटिव को ऑब्जर्व करो भैया, इसके रूट क्या आ रहे हैं? इसका d निगेटिव नजर आ रहा है क्या? किसी क्वाड्रेटिक का d निगेटिव, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव। मतलब अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो ग्राफ केवल चढ़ने वाला ही नजर आएगा। और अगर ऐसा चढ़ने वाला ग्राफ है तो एक में एक ही आ रहा है, यानी फंक्शन 1 1 है। एक और जरूरी बात, कोई भी पॉलिनोमियल जो ऑड डिग्री का है, ये पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, वो पॉलिनोमियल जो ऑड डिग्री के होते हैं वो हर हाल में रेंज रियल नंबर देते हैं। रेंज रियल नंबर ही होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये क्यूबिक को ही समझ रहा हूं तो x को अगर मैं इंफिनिटी रखूंगा तो इंफिनिटी पहुंचेगा, लेकिन अगर x को मैं यहां पर -इंफिनिटी रखूंगा तो ये पूरा -इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए -इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा जा रहा है, इस वजह से कहेंगे। और रेंज अगर रियल नंबर आ गई यानी कि कोडोमेन के बराबर हो गई, बराबर कोडोमेन, तो यानी क्या हो गया? फंक्शन ऑन टू। और याद करो हमने बताया था कोई फंक्शन जो 1 1 ऑन टू है उसको एक नाम दिया था हमने, क्या? बाइजेक्टिव फंक्शन भी है ये, ठीक बात। तो फिर अगला सवाल जो देखो जी, अब रियल से रियल पे तो है ही, फंक्शन लिख दिया 2x - sin। अब देखो एक जनरल अप्रोच बनाते हैं। जनरल अप्रोच ये कि जब भी कभी आपको फंक्शन मिले और ये क्लासिफाई करना हो ना, अगर सीधे ग्राफ दिख रहा है तो जल्दी से ग्राफ बना लो, नहीं दिख रहा है तो फिर डेरिवेटिव के लिए टारगेट करो कि ये डेरिवेटिव आ जाए। कोई छोटा फंक्शन होगा तो जल्दी से ग्राफ से देख पाओगे, थोड़ा नहीं हो पा रहा, जैसे यहाँ पर साइन भी है x भी है, तो दोनों को मिलाकर ग्राफ जल्दी से नहीं दिखता है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव ले लो। और फिर वो तो बोर्ड वाला तरीका x1 x2 वाला है, उसके लिए तो अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले सवाल कर रहे हैं तो रेफर करना कन्वीनियंट नहीं है, बोर्ड वगैरह के लिए वो अच्छा है। तो यहां पर डेरिवेटिव लेते हैं, 2 - cos x करके आ गया डेरिवेटिव। भैया 2 - cos x डेरिवेटिव आ गया। अब ये डेरिवेटिव के हाल सुनाओ कैसे हैं। अगर आप समझो तो ये तो बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर 1 के बीच में। अगर ये -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो इस पूरे को मिला दोगे, 2 ऐड कर दोगे तो ये 1 से लेकर 3 के बीच में चला जाएगा। देख लो ध्यान से, ये पूरा हर हाल में 1 और 3 के बीच में है, मतलब पॉजिटिव है। कितना काफी है अपने लिए, ये पॉजिटिव है। यानी कह दीजिएगा फंक्शन हर हाल में 1 1 रहेगा, 1 1 रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। अब बारी आ गई ऑन टू की इनटू। अब ऑन टू इनटू के लिए मेरे को चेक करना है कि भैया इसकी रेंज क्या है। रियल नंबर तो कोडोमेन दे रखी है, इसकी रेंज क्या आ रही है उसको चेक करने के लिए जरा दो अलग अलग रंग के फंक्शन हैं, दो अलग अलग वैरायटी के फंक्शन हैं, इनको मिलाकर रेंज सेट करनी है बेटा जी। जिसकी रेंज जानते हो पहले उससे निपट लो। क्या y = 2x की रेंज जानते हो?
इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज है रियल नंबर, है कि नहीं? y इज इक्वल टू साइन x की रेंज कितनी है? -1 से 1। बहुआ, मेरे बहुआ एक बात बताओ, एक रियल नंबर और एक -1 से 1, इनको मिला दो, प्लस कर दो या माइनस कर दो, कुछ भी होगा, ये तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा ही जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए ले जाएगा। इसलिए दोनों की मिलाने के बाद रेंज तो रियल नंबर ही आएगी, और कोडोमेन भी रियल नंबर दे रखी थी, इसलिए आप कहोगे कि भैया आपका रेंज बराबर आ गया कोडोमेन के, मतलब फंक्शन हो गया ऑन टू। बोलो जी, भेजे में गई बात। बहुत बढ़िया। तो फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो जी, अब क्या कर दिया हमने, फंक्शन लिखा है 4 की पावर mod x माइनस 4 पावर माइनस x, और आपसे कह दिया बताइए ये क्या है क्या नहीं है। तो भैया मॉड भी आ गया है, वो पावर में आ रहा है, तो इसके लिए अब सीधे सीधे डेरिवेटिव भी नहीं ले सकते, क्योंकि मॉड है, मॉड को डिफरेंशिएट ऐसे करते नहीं, ब्रेक करके ही एनालिसिस करनी होगी। तो इसका तरीका ये कि पहले इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, इसको पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। अगर मैंने x को ले लिया पॉजिटिव, तो ये है 4 पावर x माइनस 4 पावर माइनस x। बट अगर मैंने x को ले लिया निगेटिव, 0 कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हो, तो ये 4 की पावर माइनस x माइनस टाइम्स 4 की पावर माइनस x, भैया ये तो 0 हो गया। लो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। अब तुम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो, अलग अलग इंटरवल के लिए डेरिवेटिव भी ले लेना। मैं डेरिवेटिव अगर लेना चाहूं सेपरेटली, 4 पावर x माइनस का प्लस हो जाएगा 4 पावर x माइनस x, और ln 4 a पावर x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं उसके हिसाब से, ये x पॉजिटिव के लिए और 0 थ्रू आउट x नेगेटिव के लिए। अगर डेरिवेटिव ले, अब भैया डेरिवेटिव ना भी लेते तब भी बहुत सारी चीजें दिख जाती। क्या? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखना विद्यार्थी, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। निगेटिव x के लिए, सारे के सारे निगेटिव x के लिए इसका ग्राफ है केवल 0 वाली लाइन, y इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव x के लिए बेटा ये जरा ऑब्जर्व करो, क्या ये आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है? 4 पावर x प्लस 4 पावर माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, ln 4 वो भी पॉजिटिव ही है, इसलिए पूरा पॉजिटिव आ रहा है। मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी फंक्शन थ्रू आउट आगे बढ़ने वाला, इंक्रीज करने वाला, तो ग्राफ इसके बाद इस तरीके से ही जाएगा। कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? फंक्शन मैनी वन है, वो जो मैं 1 मैनी वन में डेरिवेटिव वाले पार्ट में सबसे आखिरी में एक पॉइंट मेंशन किया था कि डेरिवेटिव 0 हो, डेरिवेटिव 0 हो, लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट के लिए नहीं, इंटरवल के लिए अगर 0 हो गया तो ये इंटरवल के लिए 0 हो रहा है डेरिवेटिव। तो यहां पर एक लाइन अगर प्लॉट कर रहा हूं तो बहुत सारे x के लिए सेम y आ रहा है, इसलिए ये आपका मैनी वन है, ये मैनी वन है। ऑन टू या इनटू, उसके लिए रेंज ऑब्जर्व करोगे, वो भी ग्राफ से दिख रहा है कि निगेटिव y में तो कोई भी नहीं मिल रहा रेंज के लिए, यानी जो हमारी रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है। यहां पर रेंज हमारी प्रॉपर सबसेट कोडोमेन की मेंशन हो रही है, यानी ये इनटू फंक्शन हुआ। बोलो बात गई क्या दिमाग में? तो फिर एक और सवाल करते हैं। जो देखो जी, अब अगला सवाल क्या है, यहां पर मैंने एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया है और रियल से रियल पे डिफाइन कर लिया है। अब मेरे को पता करना है, अब देखो यहां पर मैं ग्राफ तो बना नहीं पा रहा सीधे सीधे, मैं वो x1 x2 वाला एलिमेंट वाला तो मैंने पहले ही आपको मना कर दिया कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए मत करो, हटा दो, कोने कर दो, वैसे कर भी सकते हैं। दूसरा डेरिवेटिव लेने वाला, डेरिवेटिव के लिए भी इसमें डेरिवेटिव लोगे तो अच्छा तो नहीं लग रहा मेरे को डेरिवेटिव लेना, तो यहाँ पर थोड़ा दूसरी चीजें भी अपने दिमाग में लाएं। दूसरी चीजें क्या, जरा समझो।
हम कह रहे हैं जब एक से ज्यादा x एक y के लिए एसोसिएट कर रहे हैं तो मैनी वन है, जब एक x एक के लिए एसोसिएट कर रहा है तो वो वन वन है। यहां अगर मैंने कुछ देर के लिए इसको मान लिया k, तो 7k, समझो जरा मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x पे क्वाड्रेटिक बनाने जा रहा हूं। और एक चीज आपको रियलाइज करानी है कि बेटा जी k -5 क्वाड्रेटिक बना दी। रियलाइज ये कराना है कि भैया x पे क्वाड्रेटिक बन रही, मतलब इसके दो रूट मैक्सिमम आ सकते हैं या फिर इमेजिनरी रूट भी हो सकते हैं। तो क्या k की कोई ऐसी वैल्यू मिल सकती है जिसके लिए इसके रियल रूट हो जाए, रियल एंड डिस्टिंक्ट? अगर इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए तो हमको d को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव करना होगा। 2k + 1 होल स्क्वायर -4, 10k -5 और आएगा 7k -2। क्या किसी k के लिए ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ही देख लो, हमें k निकालना नहीं है, दिमाग में लाओ चीज, हमें k निकालना नहीं है। अगर आप यहां पर देख लो कि k की कोई एक वैल्यू के लिए ये होल्ड कर सकता है क्या? बिल्कुल। अगर k पे आप क्वाड्रेटिक ऑब्जर्व कर रहे हो तो k की क्वाड्रेटिक का सीन कैसा नजर आ रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि फॉर एट लीस्ट 1k इट होल्ड्स। मतलब ये हुआ एक k यानी एक y की वैल्यू के लिए 2x की वैल्यू मिल सकेंगी, यानी चित्र ये वाला। अब मेरे को यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करना है, मेरे को ऐसे ही देख लेना है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक में ऐसा हो रहा है क्या। ये थोड़ा सा आगे सॉल्व करके लिख भी सकते हो कि लिख के कोई वैल्यू रख के देख ली, हाँ ऐसा हो रहा है अच्छी बात। तो हम कह देंगे भैया ये आपका मैनी वन होगा, मैनी वन होगा। यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी नहीं कि आप डेरिवेटिव लो और फिर ये एनालिसिस करो जाकर। हमने तरीका, कुछ सवाल की सुंदरता को देखकर तरीका भी बदल दिया कि हम बेसिक एलिमेंट्री मेथड में गए और फिर ये ऑब्जर्व कर लिया जाकर। अब दूसरी चीज है कि ये ऑन टू है या इनटू है, मतलब मुझे रेंज का पता करना है। अब भैया रेंज का अगर पता करना है तो मेरे को कुछ चीज तो दूर से नजर आ रही है, दूर से देखो, इस क्वाड्रेटिक को अलग से ऑब्जर्व करो। इसका डी कैसा है? नेगेटिव आ रहा है क्या? बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। ये भी डी नेगेटिव था इसका, यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। यानी क्या समझ में आया? मतलब fx हर हाल में पॉजिटिव ही होगा। मतलब इसकी जो भी रेंज आएगी पॉजिटिव होगा, जो भी रेंज आएगी वो रियल नंबर तो नहीं हो सकती, यानी रेंज हर हाल में सबसेट होगी कोडोमेन का, यानी कि ये फंक्शन इनटू होगा। बोलो मिंटू, समझ में आया? इनटू है कि नहीं? तो भैया ये बात तो समझ में आई। तो कभी कभी हमें तरीका बदलना भी पड़ सकता है ये एक्सट्रीम सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि यूजुअल तरीका थोड़ा सा तकलीफदायक था, इसलिए मैंने इस तरीके से भी करके रखा। ठीक, अगर यहां पर मेरे को ये पॉजिटिव नहीं दिख रहे होते तो फिर वो डेरिवेटिव के साथ कुछ और चीजें भी करनी पड़ती। फिलहाल के लिए एक और अगला सवाल देखते हैं। जो देखो जी, अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा रंग बदल गया है। एक फंक्शन रियल से रियल पे था, kx + sin x, एक फंक्शन लिखा हुआ है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो k की वैल्यू बताओ, फाइंड k इफ इट इज बाइजेक्टिव। अब सवाल थोड़ा सा उल्टा पूछ गया कि भैया बाइजेक्टिव है तो k बताया जाए। बाइजेक्टिव का मतलब क्या था? 1 1 और ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू। अब ये तो भैया डेरिवेटिव लेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी मेरी बात। मैंने डेरिवेटिव लिया, ये k + cos x करके लिख दिया। अगर फंक्शन को
1/2 बनाना है, यानी डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग या थ्रू आउट डिक्रीजिंग निगेटिव डेरिवेटिव, ये कह सकते हो। तो दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई भैया, दो पॉसिबिलिटी, क्या? डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, या फिर डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। अब डेरिवेटिव जरा खोपड़ी चलाओ, k प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? क्योंकि cos तो कोई एक ऑसिलेटिंग फंक्शन -1 से 1 के बीच में घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, लेकिन k का पता करना है मेरे को और इस पूरे को मिलाकर पॉजिटिव करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर ये अपनी सबसे छोटी वैल्यू, अगर cos अपनी सबसे छोटी वैल्यू देने के बाद भी पूरा पॉजिटिव हो गया तो हर हाल में ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बड़ी होगी तो और पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए आपको ये इनइक्वालिटी होल्ड कराने की कंडीशन देखनी होगी, cos मस्ट बी निगेटिव मिनिमम, और वो होती है -1, यानी k -1 पॉजिटिव। अगर cos की सबसे छोटी वैल्यू रखने के बाद भी ये पूरा पॉजिटिव है तो कहा जाएगा हर हाल में पॉजिटिव होगा, यानी k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, फिर दूसरी बात, ये क्या कह रहा है, k प्लस कॉस एक्स। यहां पर देखो बात थोड़ा सा पलटेगी, ये मेरे को निगेटिव करना है k प्लस कॉस एक्स को। अब cos -1 से 1 के बीच में है, अगर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेने के बाद भी पूरा फंक्शन निगेटिव रह गया तो हर हाल में निगेटिव होगा। ये एक्सट्रीम सिचुएशन ले ली मैंने कि cos की सबसे बड़ी वैल्यू रख दोगे फिर भी अगर ये निगेटिव है तो हर हाल में निगेटिव है, यानी k प्लस 1 लेस देन, तो k लेस देन -1। लो भैया, दो पैरेलल सिचुएशन ली थी, यानी कि इनका यूनियन लेना होगा। तो मुझे समझ में आ गया कि k बिलोंग करेगा -∞ से -1, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, ये हो जाएगा आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। मैंने अच्छे खासे एग्जांपल भी कवर कर लिए ताकि अब आप अच्छे से इनके सवाल कर पाएं। तो अब खूब सारे सवाल करो, जाकर घर पे बैठो, जहां जहां से सवाल कर रहे हैं अच्छे से करें। अगले वाले क्लास में, अगले वाले लेक्चर में नया टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, बाय बाय।